अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और हम लोग जो पढ़े हैं, आज हम लोगों ने लेक्चर 3 है चैप्टर 3 का। उसके अंदर स्टीरॉइड्स को डिस्कस करना है। स्टीरॉइड्स भी जो है वो लिपिड्स का हिस्सा होते हैं, या स्टीरॉइड्स भी जो होते हैं वो लिपिड का एक पार्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड जो नेचर में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड उनको प्रोड्यूस करता है। तो काफी सारे हमारे हार्मोन जो है वो स्टीरॉइड हैं। ठीक है, तो स्टीरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो होते हैं, या जो स्टीरॉयडल ड्रग्स होती हैं, उनका गलत इस्तेमाल जो है वो स्टीरॉइड्स को खतरनाक भी बना सकता है। ठीक है, अकरिंग इन द नॉन स्पोनिफाइएबल फ्रैक्शन। ठीक है। बाकी जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जब उनका रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है, जो यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं या फैट्स होते हैं, तो उनका जो रिएक्शन जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो वो स्पोनिफाई हो जाते हैं, या उनकी स्पोनिफिकेशन हो जाती है। यानी कि वो एक सोप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि जिसकी झाग बन सकती है, ऐसा कंपाउंड जिसकी झाग बन सकती है, वो स्पोनिफाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो नॉन स्पोनिफाइएबल हैं, यानी कि ये लिपिड्स की ऐसी क्लास है जो कि अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी अल्कली के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। अल्कली जो होती हैं वो मतलब बेसिस होती हैं जिनके अंदर OH ग्रुप होता है और साथ में अल्कली मेटल होते हैं, जैसे कि सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये स्पोनिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉन नॉन स्पॉनिफाइबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स है, ये नॉन स्पॉनिफाइबल लिपिड्स हैं, और इनको हम लोग स्टीरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, स्टीरॉइड्स को अगर मैं बेसिकली आसान अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के थ्रू शो करता हूँ। स्टीरॉइड्स जो है, स्टीरॉइड्स बेसिकली हम उन सारे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके अंदर ये सारा स्केलेटन होता है। ठीक है, ये जो चार रिंग्स होते हैं, ये वन, अब ये इसके अंदर कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर है 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 कार्बन है। ये स्टीरॉइड का न्यूक्लियस है, ये स्टीरॉइड के स्ट्रक्चर में सबसे मेन चीज है, इस वजह से इसको न्यूक्लियस भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टीरॉइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरॉइड। अच्छा, अब मैं एक और बेसिक चीज आपको बता देता हूँ, स्टीरॉइड और स्टीरोल का क्या डिफरेंस होता है। स्टीरॉइड जो है कि उसके अंदर 4 रिंग्स होते हैं। अब स्टीरोल क्या होता है कि अगर स्टीरॉइड के स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा कोई OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर, यानी कि पोजीशन 3 के ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाता है, ये स्टीरोल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्टीरोल कहलाता है। इसके अंदर कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, या इसके अंदर कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप मैं आपको बताता हूँ मजीद। आप लोग जस्ट इतना सा डिफरेंस याद रखेंगे कि स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर ये होता है कि इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, और स्टीरोल क्या होता है कि इन 4 कार्बन के ऊपर अगर एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप लगा हो तो वो स्टीरोल बन जाता है। बैक टू आवर टॉपिक। कि स्टीरोल क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड, स्टीरॉइड की एक टाइप है स्टीरोल, जिसे हम लोग कहते हैं, सॉरी ये गलती से हो गया, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप होता है, और उसके ऊपर कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है कि साइड पे भी चेन है, दरमियान में C डबल बॉन्ड O है, और साइड पे भी चेन है, कोई स्ट्रक्चर है या कोई कार्बन वगैरह है, इस तरह से। ठीक है, कई कार्बन, तो इसके अंदर कोई कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं होना चाहिए और कार्बोक्सिल ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, यानी कि C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह का ग्रुप भी नहीं होना चाहिए कंपाउंड के अंदर कोई भी। ना ही कोई कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड OR। और कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, C OOH। ठीक है, ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसको अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से बनता है। ठीक है, और स्टीरोल जो है उनके एंड पे OL आता है, जैसे कि कोलेस्ट्रोल, एर्गोस्टिरोल। ठीक है, बाइल एसिड्स जो है वो भी स्टीरोल होते हैं। मेल और फीमेल के जो सेक्स सेक्स हार्मोन जो होते हैं
और एड्रिनल कॉर्टेक्स से काफी सारे हॉर्मोन्स जो निकलते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टीरोल होते हैं। ये सारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात कर ले तो ये एनिमल बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, अबंडेंट है, बहुत ज्यादा पाया जाने वाला है। एनिमल टिश्यूज के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, अबंडेंट इन एड्रीनल ग्लैंड में पाया जाता है। और नर्वस सिस्टम के अंदर भी पाया जाता है। हमारा जो अ, असाबी निजाम होता है, ठीक है, उनका उनके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्लाज्मा लेवल, इसका नॉर्मल जो लेवल होता है ब्लड का, ठीक है, प्लाज्मा का, यानी कि ब्लड में 150 से 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल लेवल होता है। एक पूरी ह्यूमन बॉडी जो होती है, पूरी अडल्ट बॉडी के अंदर, ये तो ब्लड के लेवल्स लिखे हुए हैं, पूरी बॉडी के अंदर 140 ग्राम, यानी कि सारे सेल्स के इर्द गिर्द कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी का मिला के 140 ग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, टिश्यूज के, जैसे कि सेल्स होते हैं ना डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी ये पाया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या वैसे ही जो है वो सेल की सरफेस के साथ अटैच हुआ होता है। और ये प्लाज्मा के अंदर इन द फॉर्म लिपोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया होता है। लिपिड ने या कोलेस्ट्रॉल ने लिपिड बनाया होता है, प्रोटीन लिपिड ने प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जी फंक्शंस ऑफ लिपिड्स है, एनर्जी सोर्स के तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी बंदे ने, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई ओबीस पर्सन हो, थोड़ा मोटा पर्सन हो, हम लोग उसे कहते हैं कि तुम रोजे रखा करो, तुम खाना ना खाया करो, मतलब कि उसकी जब वो कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला जो सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी का वो यूटिलाइज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते उसके ब्लड में या उसके, तो उसका जो सेकंड सोर्स होता है लिपिड्स, जो चर्बी या फैट, उसको वो इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी सोर्स के तौर पे। ठीक है, उसके बाद कैरियर ऑफ द फैट सोलुबल विटामिन, हमारे पास विटामिन जो होते हैं ना, विटामिन A D E के, वो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। फैट सोलुबल यानी कि ऐसी जो फैटी जो चीजें हैं उनके अंदर पाए जाते हैं विटामिन। ठीक है, ये वाले, क्योंकि वो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो जो फैट्स होते हैं वो विटामिन को कैरी करते हैं और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कुछ एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ठीक है, इस तरह से कुछ एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, वो भी हमारी डाइट के अंदर हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइटरी लिपिड्स, जब हम लोग लिपिड्स को अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी गैस्ट्रिक मोबिलिटी जो होती मोटिलिटी सॉरी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन की जो हरकत होती है या एक्टिविटी होती है उसको जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, और हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, यानी कि सेटाइटी वैल्यू जो है उसकी हाई सेटाइटी वैल्यू, जैसे फ्रूट्स जो होते हैं उनकी सेटाइटी वैल्यू कम होती है। ठीक है, अगर आप फ्रूट्स खाएं आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, आपको फीलिंग या फुलनेस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप फैटी चीजें खाएं, वो फ्राइड चीजें खाएं, आपको पेट आपका भरा भरा महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी सेटाइटी वैल्यू यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्टेबिलिटी, ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को, जैसे किडनी होता है, किडनी के इर्द गिर्द पेरी रीनल फैट होता है, यानी कि किडनीज के इर्द गिर्द फैट होता है। ठीक है, जब कोई पर्सन वेट लूज करता है ना बहुत जल्दी, तो किडनी के इर्द गिर्द जो है वो फैट जो है वो क्या कहते हैं, वो भी जो है वो यूटिलाइज हो जाता है एज एनर्जी सोर्स। उसके बाद वो फैट खत्म हो जाता है जब, तो किडनीज भी अपनी पोजीशन से जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं या वो फ्लोटिंग किडनीज बन जाती हैं। ठीक है, a condition where the kidney drop down from its normal position, जब किडनी अपनी नॉर्मल पोजीशन से जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, ड्यू टू द लैक ऑफ फैट या सपोर्ट, जो उसको फैट जो था सपोर्ट कर रहा था, अब वो जो है वेट लूज करने की वजह से वो फैट नहीं है। जिसने, अगर कोई पर्सन है जिसने ज्यादा फैट लॉस कर लिया है, जिसके नतीजे में लॉस ऑफ पेरिनियल फैट, जो रीनल के इर्द गिर्द फैट है, वो वेट लूज हो गया है, और रिड्यूस्ड सपोर्ट, और उस किडनीज के लिए सपोर्ट जो है वो कम हो गई है। गुड रिजर्वायर, ठीक है,
एब्डोमेन के ऊपर, बेली के ऊपर जो हमारी चर्बी होती है, जिसे हम लोग एडिपोस टिश्यू कहते हैं, उसके अंदर एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट्स होते हैं उनके अंदर 90% सिर्फ और सिर्फ फैट भरा भरा होता है, या जिसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो भरे होते हैं। तो एडिपोस टिश्यू बहुत अच्छा रेजर्वायर है, यानी कि जखीरा करने की जगह है। फैट जो चर्बी है बॉडी के अंदर, या एडिपोसाइट्स हैं या एडिपोस टिश्यूज हैं, वो जो है वेरी, उसके अंदर पानी बहुत कम होता है, वेरी लिटिल वाटर कंटेंट, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट पड़ा होता है। इंसुलेटिंग इफेक्ट, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द भी फैट पाया जाता है। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इससे, इस तरह से उनके इर्द गिर्द भी क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रिकल, न्यूरॉन्स के अंदर ना इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो सेल मेम्ब्रेन को यानी कि क्रॉस कर सकता है, या ये एक शॉक की जो सूरत इख्तियार कर सकता है, ठीक है। तो जो फैट होता है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू को, यानी कि अगर वोल्टेज है उसको जाया नहीं होने देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इंटेग्रल पार्ट हमारे सेल का, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल सॉरी, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नाउन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम लोग किसे कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। तो लिपिड्स जो है वो इंटेग्रल अहमियत का हिस्सा है सेल के प्रोटोप्लाज्म का। मतलब एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, इन दोनों का इंटेग्रल पार्ट है, बहुत अहमियत वाला हिस्सा है। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि सारे सेल के अंदर लिपिड जो है वो बहुत अहमियत रखने वाला हिस्सा है। प्रीकर्सर, कुछ लिपिड जो है वो प्रीकर्सर है, हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रोल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी भी बनाता है कोलेस्ट्रोल, उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है, ठीक है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। इस तरह से डिफरेंट हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल से बनते हैं, जो स्टीरॉयड हार्मोन है, जिसके अंदर 4 रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट प्रोटीन का चैप्टर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।